मियाँ ने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया। अचानक पॉट में बच्चे की पॉटी समुद्र की मछलियों को आकर्षित करने लगी। जब मियाँ ने यह देखा तो उसे तुरंत समझ में आया कि वह कैसे जिंदा रह सकती है। वह कंटेनर पर लेट गई और अपनी हथेलियों से नीचे समुद्र की मछलियों को फंसाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अफसोस दूरी बहुत दूर थी और मछलियां फंसा नहीं पाई। फिर उसने एक लोहे की रोड ली और उस पर एक स्क्रू लगाया। फिर एक रस्सी बांधकर एक नॉर्मल सा मछली कैच करने का जाल बना लिया। यह उसकी समुद्र में फंसी हुई 15वीं दिन थी। अगर वह समुद्री मछलियां अफसाने में सफल हो जाती तो उसकी और उसके बच्चे की खाने की समस्या हल हो जाती। लेकिन हर बार जब मियाँ मछली अफसाने का जाल समुद्र में फेंकती, समुद्र की मछलियां जैसे भविष्यवाणी कर सकती थीं और भाग जाती थीं। हालांकि मियाँ ने कई बार कोशिश की, कोई मछली जाल में नहीं फंसी। बच्चे को भूख के कारण रोते देख मियाँ समझ गई कि अगर बच्चे को खाना नहीं मिला तो वह जल्दी मर जाएगा। तभी आसमान में एक हवाई जहाज जाता हुआ दिखाई दिया। यह पहली बार था जब मियाँ को इतने दिनों बाद मदद की उम्मीद नजर आई। उसने तुरंत कंटेनर में कूदकर एक टीवी की स्क्रीन ब्रेक की। जरेनिया कि ग्लास का पीस हवाई जहाज का ध्यान आकर्षित कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने ही वाली थी, एक दुर्घटना हुई। मियाँ बहुत जल्दी में थी और उसके पैर में नुकीली कील चुभ गई और एक लंबा घाव हो गया। लेकिन इस समय मियाँ को दर्द की परवाह नहीं थी। उसने दर्द को सहते हुए ग्लास उठाया और हवाई जहाज को संकेत देने के लिए उसे लहराया। लेकिन ग्लास की चमक समुद्र की सतह के चमक जैसी ही थी और हवाई जहाज के लोग मियाँ की मदद के लिए पुकार नहीं सुन सके। मियाँ के घाव से खून बहता रहा। वह फिर से कंटेनर में चढ़ी। उसने टीवी के बैक कवर को हटाया और उसमें से एक पतला लोहे का हुक निकाला। फिर तारों में से सारी कॉपर वायर खींच ली। अपने घाव को शराब से साफ कर मियाँ ने बेहद दर्द के बावजूद स्टील वायर और कॉपर वायर से अपने घाव की स्टिचिंग कर दी। जैसे ही मियाँ बेहोश होने वाली थी, तभी पास में रखे हेडफोन के तार ने उसे एक नई उम्मीद दी। उस रात मियाँ ने ध्यान से सारे हेडफोन के तार को मिलाया और एक मछली अफसाने का जाल तैयार होने लगा। सवेरा होते ही मियाँ ने तैयार मछली अफसाने का जाल लिया और फिर से बाहर गई। उसने मछली अफसाने का जाल पानी में डाला और जाल के ऊपर 2 डंडे बांध दिए। जैसे ही बच्चे का डायपर समुद्र में फेंका गया, खाने की चीजों के कारण ज्यादा संख्या में मछलियां और स्क्वीड जाल में फंसने लगी। मियाँ ने समय पर जाल खींच लिया और वह अपनी 16वीं दिन के बाद पहली बार खाना खा पाई। फिश नेट की मदद से मियाँ और बच्चे की खाने की समस्या फिलहाल हल हो गई। लेकिन समुद्र की लंबाई देखकर निराशा का एहसास अभी भी खत्म नहीं हुआ था। तो मियाँ की कहानी कुछ इस तरह है। वह पहले एक स्मगलर थी, लेकिन जब वह एक क्रूज शिप पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक क्रूज शिप पलट गया और जिस कंटेनर में मियाँ थी वह भी समुद्र में फेंक दिया गया। जब मियाँ ने आंखें खोली तो उसे नहीं पता था कि कितने दिन बीत चुके थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा सुरक्षित था। मियाँ कंटेनर से बाहर झांक कर देख रही थी, लेकिन उसने केवल एंडलेस समुद्र ही देखा। डर उसके पूरी शरीर में समा गया। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जो मोबाइल उसने छिपा कर रखा था वह पहले ही टूट चुका था। मियाँ ने एक पीले रंग की टेप की रील खोजी और तुरंत कंटेनर के सारे छेद बंद कर दिए। फिर उसने कंटेनर में सामान की तलाशी ली, उम्मीद करती हुई कि बाहर की दुनिया से मदद मिल सके। एक बॉक्स लंच बॉक्स वाले खाली डब्बों से भरा था, दूसरा स्वेटशर्ट से भरा था और तीसरा हेडफोन और एक बॉक्स शराब से भरा था। स्वेटशर्ट्स का बॉक्स उसे कुछ देर के लिए गर्मी दे सकता था, लेकिन बाकी सभी चीजें बेकार थीं। हर बार जब मियाँ भागने के बारे में सोचती तो कंटेनर के बाहर बहुत सारे लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनाई देते थे। मियाँ बाहर छेद से देख रही थी और उसने देखा कि उसका पति कंटेनर नंबर 107 में छिपा हुआ था। मियाँ ने जोर से हाथ मारा और अपने पति से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अफसोस की बात है कि कंटेनर डूबने से पहले ही पति समुद्र में समा गया। मियाँ बेसुध बैठी रही, अपने पति को समुद्र के पानी में समाते हुए देखती रही। उसकी हाथ में चाकू था। वह आत्महत्या करने का विचार कर रही थी, लेकिन पेट में पल रहे बच्चे ने उसे जीने का साहस दिया। मियाँ ने यह समझा कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि वह खुद को और अपने अजन्मे बच्चे को जिंदा रख सके। ये और भी कठिन हो गया था क्योंकि कंटेनर में लगातार समुद्री पानी भरता जा रहा था। मियाँ पानी के स्तर को बाहर निकालने के लिए एक प्लास्टिक की ट्यूब का उपयोग करती रही।
वह यह सुनिश्चित करने के लिए मेहनत करती कि पानी की ऊंचाई उसकी नाक और मुंह तक ना पहुंच जाए। एक दिन मिया को अपने मोबाइल से पति का फोन आया। उसके पति को अत्यधिक दुखी खबर मिली कि वह समुद्री हमलावरों के हमले में मारा जा चुका है। उसने अपने पत्नी से विदा ली और उसे आराम से रहने की सलाह दी। मिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसे यह सब कुछ अपने बच्चे के लिए करना है और उस पल उसने खुद को संभालने का फैसला किया। समुद्र में फंसी मिया का संघर्ष लगातार जारी था और वह हर संभव उपाय करने के लिए तैयार थी। मिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह जिंदा रह सके और अपने बच्चे को भी बचा सके। उसने कंटेनर के भीतर जो कुछ भी था उसे उपयोगी बनाने की कोशिश की। वह लगातार समुद्री पानी को बाहर निकालने में लगी रही ताकि वह और उसका बच्चा सांस ले सके। हर दिन नई कठिनाइयां सामने आती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। समय बीतते गए और मिया ने समुद्र में मछलियां फंसाने की अपनी तरकीब और भी बेहतर कर ली। वह अपनी चतुराई से कंटेनर में बची हुई चीजों का इस्तेमाल करके जाल तैयार करती और मछलियां पकड़ती। हालांकि कभी कभी उसका काम नाकाम हो जाता, लेकिन फिर भी वह लगातार प्रयास करती रही। उसे यह एहसास हो गया कि अब उसे सिर्फ अपनी मेहनत और साहस पर विश्वास करना होगा। एक दिन मिया को समुद्र के किनारे एक लहर आती हुई दिखाई दी। ये कोई आम लहर नहीं थी, बल्कि समुद्र में हो रहे एक तूफान का संकेत था। वह बहुत डर गई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कंटेनर को बचाने के लिए जो भी करना था वह करती रही। उसने सोचा कि अगर वह इस तूफान से जिंदा बच जाती है तो वह अपनी पूरी जिंदगी उसी दिन के संघर्ष को याद रखेगी। तूफान के बाद समुद्र का पानी और भी गहरा हो गया। मिया को अब यह भी समझ में आ गया था कि उसे अपने बच्चे के लिए जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। उस दिन मिया ने एक योजना बनाई। उसने अपने आसपास के सभी सामानों को एक साथ मिलाकर एक छोटा सा बोट तैयार किया। यह बोट समुद्र में छोटी सी यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। मिया ने उस बोट को समुद्र में डाल दिया और खुद भी उसमें बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश की। वह जानते हुए भी कि समुद्र में और भी कठिनाइयां हो सकती हैं, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी आंखों में एक उम्मीद चमक रही थी और वह अपने बच्चे को यह दिखाना चाहती थी कि उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। समुद्र में धीरे धीरे बोट आगे बढ़ रही थी और मिया को विश्वास था कि वह किसी न किसी तरह एक दिन किसी सुरक्षित जगह तक पहुंच जाएगी। उसे यह समझ में आ गया कि समुद्र के अंदर भी जीवन है और अगर वह कभी हार मानती तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होता। मिया के अंदर एक नए साहस का जन्म हुआ। उसकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीद ने उसे इस मुश्किल टाइम में जिंदा रखने की ताकत दी। उसने यह ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को बचाएगी और खुद को भी हर हाल में जिंदा रखेगी। ये कहानी सिर्फ एक मिया के साहस की नहीं, बल्कि उस इच्छा शक्ति की है जो जीवन को हर हाल में जीने के लिए एक जिद बना लेती है। समुद्र की गहराई और तूफानों से फाइट करते हुए भी वह हर दिन अपनी उम्मीद और संघर्ष के साथ आगे बढ़ती रही। मिया और उसके बच्चे की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन जब मिया अपनी छोटी सी बोट में बैठी थी, तभी एक मछुआरे ने मिया की छोटी सी बोट को देखा और उसके पास उसकी मदद के लिए चले गए। जैसे ही वे पास आए और बोट के सामान को ऊपर खींचा तो उन्होंने देखा कि इसमें तो एक छोटा सा बच्चा है और वो ये देखकर हैरान थे कि ये बच्चा आया कैसे यहाँ पर। तभी उस आदमी की नज़र उस तार पर पड़ रहती है जो कि बोट से अटैच था। तभी वो उसको खींचता है और उन्हें लगता है कि कोई चीज़ इससे बंधी हुई है। तभी पानी में से मिया बाहर आ जाती है और वो ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने बिना देरी किए उसकी जान बचाने का फैसला लिया और उसको CPR दी, जिससे उसको होश आ जाए। कुछ देर के प्रयास के बाद मिया को होश आ गया और मिया ने उस कपल के बच्चे की ओर देखा था तो उससे अपने बच्चे की याद आई। फिर तभी उस कपल ने उसके बच्चे को उसके हाथ में थमा दिया, जिससे मिया को देखने के बाद बहुत खुशी हुई। बचाव दल उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। मिया ने गहरी सांस ली और राहत का अनुभव किया। इस यात्रा ने उसे इतना कुछ सिखाया था। जीवन के चुनौतियां और एक माँ का संघर्ष कभी कभी असंभव लग सकता है, लेकिन उम्मीद और साहस से इंसान कुछ भी कर सकता है। मिया का संघर्ष अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसने जो अनुभव हासिल किया वह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वह जानती थी कि इस कठिन यात्रा ने उसे और उसके बच्चे को एक नया जीवन दिया है, और इस यात्रा से उसने यह सीखा कि यदि इंसान के अंदर खुद पर विश्वास और उम्मीद हो तो वह किसी भी परिस्थिति से उबर सकता है।
ये कहानी थी एक मियाँ की, जिसने समुद्र की गहराई में अपने बच्चे के साथ जीने की उम्मीद को जीवित रखा और अंत में जीवन की सच्चाई और साहस को समझा। अब वह एक नई शुरुआत के लिए तैयार थी। उसका संघर्ष अब खत्म हो चुका था। तो इसी के साथ आज की हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।